नमस्कार। अपनी जोड़ी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने के पूरे प्रोसीजर के बारे में। तो अगर आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आप दोनों की उम्र जो होनी चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल या 21 से ज़्यादा। अगर आपकी उम्र कंप्लीट हो चुकी है और आप दोनों मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने दोनों के बीच में शादी करने से पहले शादी का जो विचार होता है वो एकदम रैंडमली नहीं लेना चाहिए, या फिर एकदम हीट ऑफ मोमेंट फैमिली में कुछ हो गया या फिर ऐसा कोई प्रेशर आपको फील हो रहा है, आपने सोचा कि नहीं चलो शादी कर लेते हैं। शादी करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी आगे की लाइफ को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपकी उम्र कम होती है। चीज़ों को आप कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, उस चीज़ को समझने की आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं अभी उतनी नहीं डेवलप हुई होती हैं। तो मान लीजिए कि आप दो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, एज भी कंप्लीट हो गई है, तो आपको पूरा सोच विचार करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने माता पिता के सामने इस बात को रखना चाहिए कि देखिए कि ऐसे ऐसे हैं, हम इनसे शादी करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को पसंद करना चाहते हैं। एक बार तो आपको उनके सामने ये बात रखनी चाहिए। हो सकता है कि आपके माता पिता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हों, वो ना माने, वो आपका घर से निकलना बंद कर दे या फिर काफ़ी सारी बंदिशें आपके ऊपर लगा दे। ठीक है, लेकिन एक बार उनके नॉलेज में ये बात को डालना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अब हम उम्र की बात करते हैं कि उम्र जो होती है वो क्या होनी चाहिए और इसका कंप्लीट होना क्यों ज़रूरी होना चाहिए। शादी करने के लिए लड़का लड़की दोनों लोग बालिग होने चाहिए। यदि लड़का लड़की बालिग नहीं है तो कानूनी रूप से तो उनकी शादी हो ही नहीं सकती। जो हमारे देश का कानून है वो ये कहता है कि लड़की की उम्र 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 या 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र पूरी है तो आप कहीं भी जाके लीगल तरीके से शादी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती। वहीं अगर आपकी उम्र कम है तो आप किसी के भी पास जाएंगे तो ये तो बहुत ही जेन्युइन बात है कि आपका काम कानूनी नहीं होगा। कोई भी आपको फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा देगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप रहने भी लगेंगे और इन केस आपके ऊपर किसी भी तरह की कंप्लेंट हो जाती है, अगर लड़की की उम्र 18 से कम है तो आप पॉक्सो एक्ट में फंस सकते हैं। आपके ऊपर रेप, किडनैपिंग, अन्य तरह के चार्जेस लग सकते हैं और फिर आपकी जो लाइफ होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो उम्र जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है मैरिज के मामले में। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आपकी उम्र पूरी हो चुकी है और आप शादी करने आना चाहते हैं तो शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आप दोनों के आधार कार्ड होने चाहिए। आधार कार्ड आता है रेजिडेंस प्रूफ के अंदर। दूसरी चीज़ आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th का जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है, क्योंकि उससे एज आपकी जो होती है वो वेरीफाई होती है कि आपकी एज अब कंप्लीट है। तीसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो होते हैं आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। चौथी चीज़, आपके पास 2 विटनेस होने चाहिए जो आपके शादी के गवाह बन सके। और चाहिए होते हैं आपके 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जो विटनेस होते हैं उनकी उम्र भी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, उनके पास भी उनका आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड होना चाहिए। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि मैरिज परफॉर्म कैसे होती है। कोर्ट मैरिज करने का प्रोसीजर हमारे यहाँ से एक ही दिन का होता है। सबसे पहले आपकी आर्य समाज मैरिज होती है। उस मैरिज को सेम डे ही कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जाता है। एक ही दिन में आपको आर्य समाज मंदिर का और कोर्ट का दोनों का सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपकी शादी परफॉर्म हो जाती है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो पूरा जेन्युइन होता है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप अपनी मैरिड लाइफ को लीड कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इंटीमेशन लेटर के बारे में, कि जब आपकी शादी हो जाती है, आप लोग घर से भाग के आए होते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि आप कहाँ हैं, आप किसके साथ गए हैं, तो वो लोग पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। जब पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो ये जो केस होता है वो पुलिस के हाथ में आ गया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंटीमेशन लेटर ज़रूर भिजवाना चाहिए। इंटीमेशन लेटर में क्या होता है, इंटीमेशन लेटर जो होता है वो एडवोकेट के थ्रू ही जाएगा
उस इंटीमेशन लेटर के अंदर आपकी पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं कि आप कौन हैं, आपने किसके साथ शादी की है, उनका एड्रेस क्या है और शादी के सर्टिफिकेट्स उसके साथ जाते हैं। उसमें पूरा सब कुछ लिखा होता है कि आपने सही तरीके से शादी की है, इस दिन आपने शादी की है, आप अपने घर से किसी भी तरह की वैल्यूएबल चीज़ें नहीं लेके आए हैं, आप पैसा या ज्वेलरी ऐसा कुछ आप अपने घर से नहीं लेके आए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं। ये सारी चीज़ें इंटीमेशन लेटर में लिखी होती हैं और उसके साथ आपका आर्य समाज का सर्टिफिकेट और आपका कोर्ट का सर्टिफिकेट ये लगा के आपके एरिया का जो थाना है वहाँ भेजा जाता है, आपके ज़िले का जो एसपी ऑफिस है वहाँ भेजा जाता है और आपके अपने घर पे भेजा जाता है। इसका मोटिव ये होता है कि जो पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन्फॉर्म करना कि ये आपकी उम्र कंप्लीट हो चुकी है और आपने सही जगह से शादी की है, ये इसका सर्टिफिकेट है। अगर किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट हुई है तो उस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाए। तो ये मैंने आपको कोर्ट मैरिज और लव मैरिज का पूरा प्रोसीजर बताया। अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या आपको लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8130150123 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।